हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त यूपी ट्रिपल एससी एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग टॉपिक। इसका लेक्चर नंबर 37 पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ आइए स्वागत करते हैं एकदम शानदार से सेशन में। तो आइए, यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट, दिल्ली, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। यदि आप जीएनएम की हैं, सीएचओ या स्टाफ नर्स का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ क्या करते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, नवजात शिशु का सामान्य हृदय दर, सामान्य पल्स रेट कितना होता है? 160 से 100, 100 से 160 बीपीएम, या 160 से 200, या 90 से 120 बीपीएम। तो होता क्या, नवजात शिशु का सामान्य हृदय दर कितना होता है? तो सामान्य हृदय दर नवजात शिशु का होता है 100 से 160 बीपीएम, 100 से 160 बीपीएम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नवजात के लिए सबसे उपयुक्त पोषण क्या है? गाय का दूध, बोतल का दूध, माँ का दूध, या गाढ़ा दलिया। तो नवजात के लिए सबसे ज़्यादा पोषण देने वाला सबसे उपयुक्त पोषण क्या होता है? माँ का दूध, मदर्स मिल्क। माँ का दूध पूर्ण पोषण प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा, WHO के अनुसार शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीनों तक करना चाहिए? मतलब माँ का दूध कितने महीनों तक पिलाना चाहिए? 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह। तो WHO के अनुसार माँ को क्या करना चाहिए? स्तनपान कितने माह तक करना चाहिए? 6 माह तक। 6 माह तक क्या करना चाहिए? माँ का ही दूध देने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? केवल प्रोटीन, केवल कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों, या विटामिन ए। तो मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो मरासमस रोग प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा, नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? तो नवजात शिशु का पहला मल म्यूकस, मैकोनियम, टार, या स्टूल। तो नवजात शिशु का पहला मल कहलाता है क्या? मैकोनियम। मैकोनियम शिशु द्वारा पहली बार त्यागा गया क्या होता है? काला गाढ़ा मल होता है। नेक्स्ट कह रहा है, खसरा का टीका पहली बार कब दिया जाता है? 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष, जन्म के समय। तो खसरा का पहला टीका 9 माह की आयु में दिया जाता है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किस कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होती है? हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिससे क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको कमेंट बताइएगा। बी की कमी से और ए की कमी से। आपको तीनों विटामिन को कमेंट में बताना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चे के जन्म के समय, जन्म पर उसके सिर का औसत माप क्या होता है? 25, 30, 35, 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? बच्चे के जन्म के समय उसके सिर का औसत माप कितना सेंटीमीटर होता है? तो होता है 35 सेंटीमीटर। नवजात का औसत सिर घेरा क्या होता है? लगभग 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा, किस अवस्था में बच्चे में भाषा विकास सबसे तेज होता है? शैशवावस्था, पूर्व विद्यालयी, या किशोरावस्था, या वयस्कता। तो कह रहा किस अवस्था में बच्चे में भाषा विकास सबसे तेज होता है? तो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा भाषा तेज विकास होता है? तो हमारा हो जाएगा प्री स्कूल, यानी पूर्व विद्यालय में बच्चा क्या होता है? तेजी से भाषा सीखता है। विद्यालय जाने से पहले क्या होता है? बच्चा क्या होता है? भाषा तेजी से सीखता है। नेक्स्ट कह रहा पोलियो वायरस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है? त्वचा, आंत, रक्त, फेफड़े। तो हमारा जो पोलियो वायरस है शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंत, इंटेस्टाइन, यानी आंत से क्या करता है? प्रवेश करता है हमारे शरीर में।
कह रहा पोलियो वायरस ओरल फेकल मार्ग से आंतों में क्या करता है, प्रवेश करता है। नेक्स्ट, कर निमोनिया में कौन सा प्रमुख लक्षण देखा जाता है? तो निमोनिया में तेज बुखार, त्वचा लाल होना, तेजी से सांस लेना या चक्कर आना। तो बच्चों में निमोनिया का प्रमुख लक्षण होता है क्या, तेजी से सांस लेना, तेजी से सांस लेना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ओआरएस घोल में कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा देता है? नमक, पोटेशियम, ग्लूकोज, सोडियम। तो ओआरएस में घोल में कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा देता है? तो कौन सा घोल शरीर घटक क्या होता है, शरीर को ऊर्जा देता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्य ग्लूकोज, जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है शरीर में को क्या होता है, ऊर्जा और सोडियम के साथ साथ अवशोषण में भी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट, कर बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर। तो इंसाइजर दांत जो होता है, इंसीजर या इंसीजर्स या इंसाइजर्स जो दांत होते हैं 6 से 8 महीना में क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। नेक्स्ट, जन्म के तुरंत बाद नवजात का क्या मूल्यांकन किया जाता है? वजन, लिंग, अपगार स्कोर या रक्तचाप। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे का क्या लिया जाता है? अपगार स्कोर। या कब? 1 और 5 मिनट पर। इसमें क्या क्या, श्वास, हृदय दर, रंग आदि क्या किया जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट, KMC यानी कंगारू मदर केयर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अच्छा पोषण, तापमान नियंत्रण, टीकाकरण में मदद या संक्रमण नियंत्रण। कंगारू मदर केयर का में क्या था, शिशु का तापमान बेहतर बना रहता है। KMC से क्या होता है, तापमान को कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थिति प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होती है? स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स। प्रोटीन की अत्यधिक सबसे ज़्यादा कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है जिसमें सूजन और बालों का झड़ना होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? DPT, OPV, BCG या मीजल्स। तो निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DPT। कौन सा टीका जन्म के समय दिया था? तो हमारा हो जाएगा 17 का 17 का हमारा जन्म के समय दिया जाता है। तो हमारा क्या जाएगा था, जन्म के समय तो BCG देते हैं ना। BCG टीका जन्म के समय TB से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, क्या होगा, BCG। नेक्स्ट, कह रहा है एक स्वस्थ शिशु का सबसे पहले 6 महीनों में वजन कितना बढ़ जाता है? 2 गुना, 3 गुना, आधा, 4 गुना। तो एक स्वस्थ शिशु का वजन 6 महीनों में कितना बढ़ जाता है? तो शिशु का वजन पहले 6 महीने में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा संकेत शिशु में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का होता है? बार बार पेशाब, गीले होठ, धसी हुई आंखें या सामान्य रोना। तो कौन सा संकेत है जो क्या निर्जलीकरण का होता है? तो हमारा कौन सा संकेत निर्जलीकरण का होता है, किसमें, शिशु में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धसी हुई आंखें। धसी हुई आंखें और सुस्त त्वचा निर्जलीकरण के क्या संकेत होते हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से क्या कर लीजिए, लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। और सेशन अच्छा लग रहा है तो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। यदि आप इतना सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में भी क्या हमें मज़ा आएगा और मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सा पोषक तत्व तो आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। तो आँखों के लिए कौन सा विटामिन क्या होता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है? तो आँखी के रोशनी को बढ़ाने वाला हमारा विटामिन ए है। विटामिन ए क्या आँखों की रेटिना के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, कह रहा हिब वैक्सीन किस रोग से बचाता है? हेपेटाइटिस,
टेटनस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, पोलियो। तो हिब वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। हिब बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया व मस्तिष्क ज्वर से क्या करता है? बचाव करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ नवजात शिशु का औसत वजन क्या होता है? 1.5 से 2 kg, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5 या 4.5 से 5 kg। तो कह रहे हैं एक स्वस्थ नवजात शिशु का औसत वजन क्या होता है? तो कोई भी स्वस्थ नवजात शिशु है उसका औसत वजन होता है सामान्य शिशु का वजन का लगभग 2.5 से 3.5 kg होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संकेत कुपोषण का है? चमकदार बाल, सुस्त त्वचा, मांसल शरीर या तेज विकास। तो किसका कुपोषण मतलब पोषण ही ना मिल रहा हो तो हमारा क्या? सुस्त त्वचा। कुपोषण में त्वचा रूखी और सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में दस्त का मुख्य कारण क्या है? ठंडा दूध, दांत निकलना, वायरल संक्रमण या टीकाकरण। तो हमारा क्या होता है? बच्चों में दस्त का मुख्य कारण वायरल संक्रमण होता है, यानी रोटा वायरस बच्चों में दस्त का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? हड्डियां मजबूत करने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए। तो शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है कि नवजात में रक्तस्राव को रोकने के लिए विटामिन के रक्तस्राव रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में लागू है? RNTCP, RKSK, नाको या RMNCH+A। तो निम्न में से कौन सा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में लागू है? तो हमारा RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरों की देखभाल हेतु क्या किया गया है? लागू किया गया है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 वर्ष की आयु तक DPT के कितने डोज दिए जाते हैं? तो 5 वर्ष की आयु तक DPT के कितने डोज दिए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने डोज दिए जाते हैं? DPT के 3 प्राथमिक व 2 बूस्टर डोज दिए जाते हैं, यानी टोटल 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किशोर लड़कियों के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक कितनी होनी चाहिए? सप्ताह में 1 गोली, प्रतिदिन 1 गोली, मासिक धर्म, मासिक या प्रति वर्ष। तो कह रहा किशोर लड़कियों के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक कितनी होनी चाहिए? तो हमारा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सप्ताह में 1 गोली। किशोरियों को सप्ताह में 1 बार 1 फोलिक एसिड गोली दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा पल्स पोलियो अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? शिशु मृत्यु दर घटाना, पोलियो को खत्म करना, पोषण बढ़ाना या बाल विवाह रोकना। तो पल्स पोलियो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो हमारा पोलियो को समाप्त करने के उद्देश्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों की जांच कितनी बार होनी चाहिए? मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, छमाही। तो क्या होना चाहिए? वार्षिक। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों की जांच कितनी होनी चाहिए? वार्षिक। इस साल में 1 बार स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें क्या कीजिएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।